का फंडा के तौर पे भी। स्टॉक का नाम है अजमेरा रियल्टी, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। और मैं ये कह सकता हूं कि 2021 का एक सेक्टर ऑफ द ईयर बनने वाला है रियल एस्टेट, और इसलिए आपको 2021 शुरू होने के पहले इस एक सेक्टर में ऐसे अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे जरूर खरीदारी करनी चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दिवाली से लेकर अब तक हम साल के आखिर में कई सारे एक्सपर्ट से बात करते हैं, कई फंड मैनेजर से मैंने बात की, कई ऐसे फंड मैनेजर्स जो म्यूचुअल फंड चलाते हैं, पीएमएस चलाते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज में हैं, उन सभी से जो मेरी बात हुई है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है जिसमें लोग ना केवल, और ये बात मैं आपको कह सकता हूं 2011-2012 के बाद, शायद 8 साल के बाद ये अनुभव मुझे हो रहा है, जब बाजार के बड़े बड़े दिग्गज और फंड मैनेजर से कह रहे हैं कि आप रियल एस्टेट स्टॉक्स खरीदिए और तो और प्रॉपर्टी पे भी निवेश कीजिए। इक्विटी के साथ साथ 2021 के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर भी इतने सालों के बाद उन्हें अच्छा लगने लगा है। और इसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली वजह यह है कि सरकार पहली बार मदद करने के लिए सामने आई है, खासतौर पे महाराष्ट्र में आपने देखा। और ये इसीलिए मैंने मुंबई बेस्ड कंपनी चुनी है आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर को सबसे ज्यादा मदद अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट से मिल रही है, लोकल गवर्नमेंट से मिल रही है, तो महाराष्ट्र और मुंबई का गवर्नमेंट ही है। अब देखिए, सरकार ने यहां पर जिस तरह से मदद की है, बीएमसी यहां पर इनके लिए रिलीफ प्रीमियम और सेस में 50% कटौती करने की तैयारी में है। सरकार ने पहले ही स्टैंप ड्यूटी में कटौती की है और काफी एग्रेसिवली इस समय रियल एस्टेट प्लेयर्स अजमेरा जैसे अपने क्लाइंट्स को ये मार्केटिंग कर रहे हैं कि ये स्टैंप ड्यूटी की जो सुविधा है आपके सामने, फिलहाल उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। तो आपको दिखाई देगा कि जब दिसंबर क्वार्टर के नतीजे आएंगे, वहां पे एक शानदार परफॉर्मेंस दिवाली दशहरा के सीजन का जो पूरा का पूरा ट्रांसलेट होगा आमदनी और मुनाफे में। इसलिए मुझे यहां पर ये स्टॉक फिलहाल अच्छा लगता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये जो नई तेजी बनती हुई नजर आ रही है, ये सारे एक्सपर्ट से अगर आप बात करेंगे तो वो आपसे ये कहते हैं कि आज जिस रेट पर उन्हें होम लोन मिलता हुआ दिख रहा है, ये रेट 2003-2004 में अंतिम बार देखे गए थे। यानी 16 साल करीब करीब हो गए, 15-16 साल के बाद, 1.5 दशक के बाद अब हाउसिंग फाइनेंस उस रेट पर आपको फिर से मिल रहा है। और जाहिर है कि यही दूसरी वजह है कि जो लोग अभी तक सोच में थे, अब उनको लगता है कि नहीं, इस रेट पर अब यहां तो एंट्री ले ही लेनी चाहिए, ताकि आपको लो ईएमआई का फायदा मिलता हुआ नजर आए और आप शुरुआत में ही काफी सारा लोन चुका सके। देखिए, ईएमआई कम होने से क्या होता है कि आप अगर थोड़ा भी ज्यादा पैसा भरने की स्थिति में आते हैं तो आपका टेन्योर कम हो जाता है, और उसका फायदा लेने के लिए इस समय सारे के सारे जो होम बायर्स हैं वो कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा था आपको कि ये दूसरी वजह है जो कि दिसंबर के सेल्स को ड्राइव कर रही है। और सितंबर में जहां आपने देखा कि पिछले साल के सितंबर के बराबर बिजनेस आ गया था, दिसंबर क्वार्टर में अब आपको उससे ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। एक इंटरेस्टिंग बात, जो मैं इस स्टॉक को चुन रहा था उसके पीछे एक वजह यह है कि ये देखिए कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। आमतौर पे आप सुनते हैं कि जी लोन बहुत है रियल एस्टेट कंपनीज पे, लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे पिछले 4 सालों में मैंने देखा कि इस कंपनी ने अपनी नेटवर्थ और अपनी बुक वैल्यू को 50% बढ़ाया है। यह आपको बता रहा है कि फाइनेंशियल स्ट्रांग है, दरअसल बैलेंस शीट स्ट्रांग है, और ये मैनेजमेंट अपनी कैश फ्लो को अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा है। इसलिए खासतौर पे ये स्टॉक मुझे इस सेक्टर में पसंद आता है और इस पर मैं आपको खरीदारी की राय देता हूं। अब एक अच्छी बात है कि 68% प्रोमोटर होल्डिंग है, तो प्रोमोटर का भरोसा कायम है, प्रोमोटर का स्टेक कायम है। 183 रुपए की बुक वैल्यू है, जिससे ये करीब आपको 25% डिस्काउंट पे आज भी मिल रहा है। मैं एनएवी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जो दरअसल रियल एस्टेट में आपको देखना चाहिए कि इनके प्रॉपर्टीज और एसेट्स की वैल्यू क्या है, वो तो मैं देख ही नहीं रहा हूं। अभी तो ये बुक वैल्यू से भी नीचे है। जब ये इसके ऊपर निकलेगा तब हम आगे एनएवी की बात करेंगे। 2019 का हाई था 200 रुपए, 2018 का हाई था 356 रुपए, और इस लिहाज से इस स्टॉक को मैंने आज चुना है आपके लिए। ये हमारा एक फेवरेट स्टॉक रहा है। पहले भी हमने निचले स्तरों पे आपको खरीदारी की राय दी थी जब ये डबल डिजिट पे हुआ करता था, और अब आपको ये 150 के करीब पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि 200 के टारगेट कम से कम आपको ध्यान में रखते हुए यहां पर खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए याद दिला दूं, 2017 दिसंबर का इसका जो हाई था वो करीब 365 रुपए का था, तो वहां से तो ये स्टॉक अभी भी आपको काफी नीचे मिल रहा है। रुचित, ना केवल अजमेरा रियल्टी का चार्ट आपको देखना चाहिए, बल्कि निफ्टी रियल्टी का भी आप चार्ट देखें तो ऐसा लग रहा है कि 2011-2012 के बाद, जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, पहली बार यह मौका है कि यह सेक्टर एक नई तेजी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और इसलिए निवेश के लिहाज से अब हमें यह भरोसा बनता है कि आप यहां पर एक निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, अगले साल भर के लिए या उससे भी ज्यादा 18 से 24 महीने के लिए खरीदारी के कॉल दे सकते हैं। अरे यस, डेफिनेटली। अगर हम रियल्टी स्पेस में देखें तो आपने ऑलरेडी एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि कैसे
ओवरऑल प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट के ट्रांजेक्शन इतने बड़े हैं, इतने वर्षों के बाद में हाउसिंग लोन सस्ता हुआ है। लेकिन अगर चार्ट्स पे भी देखें तो पिछले ये जो तेजी आई है नीचे नो अप्रैल के बाद में जो मार्केट में तेजी आई है, इसमें रियल एस्टेट स्पेस का काफी अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है। आप चाहे नो गोदरेज प्रॉपर्टीज देख लीजिए, डीएलएफ देख लीजिए, तो जो फ्रंट लाइनर्स है उनमें काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ बाइंग हुआ है। तो एक बार पहले फ्रंट लाइनर्स का की लीडरशिप आ जाती है, उसके बाद जो मिड कैप स्टॉक्स है उनमें से भी एक अच्छा मोमेंटम यूजुअली आता है अगर वो फ्रंट लाइनर सस्टेन रहते हैं तो। आई थिंक ये डेफिनेटली एक सस्टेनेबल मूव है और आने वाले 1 से 2 वर्षों में हम रियल्टी स्पेस में काफी अच्छे नो मूव देखेंगे। अजमेरा रियल्टी स्पेसिफिक स्टॉक्स स्पेसिफिक बात करें तो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर डेफिनेटली फॉर्म हो रहा है। स्टॉक ने जो रिसेंटली करेक्शन दिया था पिछले सप्ताह के शुरुआत में, उसमें उसने 20 दिन के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके वहां से फिर से अपट्रेंड रिज्यूम किया है। शॉर्ट टर्म के लिए 165 के टारगेट्स में कहूंगा कि यहाँ पे आ सकते हैं। 134 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं 165 के टारगेट के लिए। और एक बार ये 165 जो वीकली चार्ट पे 200 वीक का मूविंग एवरेज है वो हर्डल अगर क्रॉस करता है तो जो अपना 200 के टारगेट है वो भी ऑन द कार्ड है।